सबको जय मसीह की। तो चलिए आज परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, सीखने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं छोटी सी। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद जो आपने हमें दिया खुदावन। जब हम आज का वचन सीखे खुदावन तो आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो चलिए आज का वचन सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर सबसे एक समान प्यार करता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती 25 उसके 31 से लेकर 34 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और इसकी 41 में हम पढ़ते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो इस वचन में भेद की बात है। क्या है भेद की बात? कि परमेश्वर ने कहा जो बाईं ओर खड़े हैं, जो उसने कहा कि श्रापित लोग को मेरे सामने से उसने क्या कहा कि इस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो परमेश्वर ने क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो आग जो है वो उसने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है, ना कि हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और सोचिए जब परमेश्वर ऐसे कहेगा, जो लोग आज परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं हैं, भलाई के काम नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, तो सोचिए जब परमेश्वर उन लोगों को ये कहेगा तो कितना उसका मन दुखी होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसे आग में फेंकने के लिए थोड़ी ना उसने हमें बनाया है, हमें रचा है। उसने अपनी महिमा करने के लिए हमें बनाया है ना, अच्छे कामों के लिए बनाया है, अच्छे काम करने के लिए बनाया है। तो जब वो ऐसे करेगा तो ऐसे कहेगा तो सोचो उसका मन कितना दुखी होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उस आग में ना जाए। क्योंकि उसने वचन में लिखा है, वचन में जब बोला गया है कि वो आग जो है वो शैतान और उसके दूतों के लिए, ना कि वो हम में से किसी के लिए है। वो शुरू से ही हमारे लिए नहीं बनी थी, वो बनाई ही शैतान और उसके दूतों के लिए गई थी। वो नर्क जिसे हम बोलते हैं वो शैतान और उसके दूतों के लिए ही बनाया गया है, शुरू से हमारे लिए नहीं है। तो हमें उस आग में नहीं जाना है, हमें बचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है, चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। व्यवस्था 6 उसकी 5 में परमेश्वर की आज्ञा ये है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो देखिए परमेश्वर की ये आज्ञा है। तो हमें आग से बचने के लिए, जो हमारे लिए शुरू से ही नहीं बनी है, उससे बचने के लिए हमें ये सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और अपने सारे मन, अपनी पूरी जान से हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करना है, उसके हुक्मों को मानना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। और रास्ते पर, काम पर, कहीं पर भी हम हैं, हमें इन जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको याद रखना है। कि जैसे मान लो हम कहीं काम पर गए हैं, या कहीं पर भी हम जाते हैं ना, तो हम बिजी तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम परमेश्वर की आज्ञाएं अपने मन से निकाल देंगे। हमें परमेश्वर ने बोला है कि मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करो, इन्हें याद रखा करो, इन पर मनन करो। और परमेश्वर की वो आज्ञाएं है क्या, हम देखते हैं
मत्ती 5 उसकी 34 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है कि अपने जो वैरी हैं, जो आपके वैरी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, किसी भी कारण बन गए होंगे, लड़ाई झगड़े के कारण, पैसों की हेराफेरी के कारण, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको उनसे भी प्रेम रखना है, भुलाना है आपको उनकी सब बातों से। तो उनके लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो जो आपको सता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सता रहे हैं, आपको आपकी प्रार्थना में उन्हें याद रखना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनको बदल दे, उनके स्वभाव को बदल दे। परमेश्वर, तू कहता है कि मैं अपने वचन को बेच के उन लोगों को जो खड्डे में गिरे हैं निकालता हूँ, तो परमेश्वर उन लोगों को भी निकाल, उन्हें क्षमा कर, उन्हें माफ़ कर। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आप परमेश्वर से खुद कैसे माफ़ी पाओगे। जैसा वचन में लिखा है मत्ती 6 उसकी 15 में, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो देखा, वचन में लिखा है कि यदि हम नहीं माफ़ करेंगे तो हम कैसे माफ़ी पाएंगे, और अगर हम माफ़ी नहीं पाएंगे तो फिर उसी आग में हम जाएंगे जहाँ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई, हमारे लिए नहीं। तो हमें इसके लिए हमें अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है, और उनके जीवन बदलने के लिए हमें परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, जैसे तू खुदावन हम पर दया करता है, तू उन पर भी दया कर। हमें परमेश्वर के सारे हुक्मों को मानना है, सारे हुक्मों को, किसी हुक्म को नहीं छोड़ना है हमें परमेश्वर से, और अपने दुश्मनों से प्रेम करना है हमें। जैसा परमेश्वर का वचन है यहाँ पे कहता है, यूहन्ना 13 उसकी 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो देखो परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। तो जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है, माफ़ करता है, और हमें फिर से अपना लेता है, तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना है और उनसे प्रेम रखना है। जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमें दूसरों से वैसा प्रेम करना है, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें, हमें भी वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना है, ताकि भलाई के काम, ये भलाई के काम है, ये हमें करने हैं, यही भलाई के काम है जो हमें उस नरक की आग में जाने से बचा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें उस नरक की आग में नहीं फेंकना चाहता। सोचो, जब उसने जब बोला होगा कि जाओ श्रापित लोगों मेरे सामने से उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है, तो परमेश्वर ने वहाँ पर ये तो नहीं कहा कि ये तुम्हारे लिए बनाई गई थी, जाओ तुम उसमें। उसने बोला शैतान और उसके दूतों के लिए, जो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जा सकते, इसलिए उससे बचो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को ये बोलना ही पड़े जो वचन में उसने बोल दिया है कि ये तो उसने बोला है, ये तो हमें चेतावनी दी है उसने एक, कि ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसलिए तुम उससे बचो। लेकिन जब हम नहीं मानेंगे परमेश्वर के हुक्मों को, भलाई के काम नहीं करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, और जैसा यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, मत्ती 25 उसकी 35 क्या है भलाई के काम, देखिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। तो जब आप भी किसी भूखे को देखते हैं, देखो कितने लोग होते हैं सड़कों पर जो भीख मांगते हैं, भूखे हैं, तो अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप उसके दिए हुए में से उनको दो। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाओ, अगर वो नंगे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, नंगे हैं ना, सर्दियों में भी हम देखते हैं ऐसे होते हैं, तो उनको कपड़े लेके दो। परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसमें से उसको दो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ अपने लिए ही आप सब कुछ लेते रहो, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि जिनके पास नहीं है, जो दुखी हैं, तुम उनकी हेल्प करो, जो गरीब है उनकी मदद करो, ये भलाई के काम है।
प्यासे को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ भूखे को, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दिलाओ, और भी बहुत तरीके हैं लोगों की भलाई करने के। तो आप भलाई के कामों में लग जाओ कि आप उस नरक की आग में ना जाओ, क्योंकि वो आपके लिए, जो मेरे लिए नहीं बनी है, वो शैतान और उसके दूतों के लिए। तो वो शुरू से उसी के लिए बनी थी, हमारे लिए नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने क्या उन्हें नाश करने के लिए बनाया था? नहीं, उसने अपनी महिमा के लिए उन्हें बनाया था। तो हम बने ही भलाई के काम करने के लिए, और हमें जब रचा गया था तभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए थे। तो हमें परमेश्वर की महिमा में ही लग जाना चाहिए। तो जिन लोगों ने पाप कर भी दिया है तो भी कोई बात नहीं, अगर पाप हो भी गया है तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर उनसे भी आपको छुड़ा लेगा। उसने बोला है यहाँ पे, यशायाह 1 उसकी 18 में, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अगर पाप कर भी दिए तो कोई बात नहीं है। तो आज का जो मैसेज उन्हीं के लिए है कि जो अगर पाप कर भी दिया तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने वादा किया है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना पाप हो, परमेश्वर ने कहा है कि वो हीम के समान जो है उजले हो जाएंगे। तो और चाहे वो अगवानी रंग के क्यों ना हो तो भी वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएगा। तो देखो परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना प्यार करता है कि वो कितने कितने बड़े पापों को भी माफ़ करने के बारे में बोल रहा है कि मैं माफ़ कर दूंगा। हमें बस करना क्या है, छोटा सा काम करना है। हमें बस परमेश्वर की हजूरी में जाना है, अपने पापों को मानना है और परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है कि हाँ परमेश्वर मुझसे ये पाप हो गया था, तो अब मैं उस पाप के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैं आपकी हजूरी में आया हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए तो और मुझे नया जीवन दीजिए। तो आपको परमेश्वर नया जीवन देगा और आप जो है ये सब जो पाप में फंसे हुए हैं वो सब बच जाएंगे आप, और उस नर्क से भी आप बच जाओगे जो आपके लिए नहीं है, जो शैतान के लिए ही बनाया गया है, शुरू से आपके लिए नहीं है। ये वचन में बहुत बड़ा भेद है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जाओ श्रापित लोगों उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। तो परमेश्वर यहाँ पे ये भी कह सकता था ना कि जाओ तुम लोग उस आग में जो तुम्हारे लिए है। नहीं, परमेश्वर ने बोला शैतान और उसके पापों उसके दूतों के लिए, तो हमारे लिए नहीं, वो शैतान और उसके दूतों के लिए। तो खुद को प्लीज़ मत उस तरफ लेके जाइए कि परमेश्वर को आपको उस आग में भेजना ही पड़े। परमेश्वर को मजबूर मत कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग बदल जाओ, अपना मन फिराओ और आप उसके राज्य में रहो। परमेश्वर ने आपके लिए अपने राज्य में घर तैयार की है, ना कि उस नरक में उसने आपके लिए जगह नहीं बनाई है। वो शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए वो तब भी बन गई थी जब उसे धरती पर फेंका गया था उसके दूतों के साथ। उसके लिए तो वो तभी से तैयार है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए उसने अपने पिता का राज्य है, उसके यीशु मसीह आपको लेने आएगा जब, तो आपको साथ लेके जाएगा। तो उसके साथ जाने के लिए आपको भलाई के काम करने हैं, पवित्रता में रहना है, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है, दुश्मनों से प्रेम करना है, और भी बहुत सारे भलाई के काम हैं जो आप कर सकते हैं उस नरक की आग से बचने के लिए। तो आप आज लोग ये जान गए कि वो आग हमारे लिए नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए। तो आप लोग जितने भी पाप में फंसे हुए हैं छोड़ कर आ जाइए। परमेश्वर का ये वादा याद कीजिए, उसने कहा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम के समान उजले हो जाएंगे। तो परमेश्वर जो वादों का पक्का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, तो उसने जो वादे किया है तो वादों को पूरा भी करता है। वो वादों को निभाना, वो इंसान नहीं है कि वादा किया और फिर मुकर जाए, जब भूल जाए। वो कभी नहीं भूलता है और ना ही वो अपने वादों से मुकरता है, वो अपने वादों को पूरा करता है। जैसे हम एक सॉन्ग गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। तो उसके सारे वादे वो पूरे करता है।
उसने ये भी वादा किया। सोचो कितना प्यार करता है वो, हमें कितना मौका देता है। जानते हो ये यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तभी से अंत का, जिसे हम आज बोलते हैं ना अंत का समय, अंत का समय, तभी से अंत का समय शुरू हो गया है। आप जानते हो, पर परमेश्वर फिर भी देखो न्याय करने के लिए, और यीशु मसीह को कितने साल हो गए हैं गए को ना, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया बोला? क्यों नहीं आया यीशु मसीह अब तक? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, और अभी भी वो यही चाहता है कि हम मन फिरा लें, हम मन फिरा लें, मन फिरा लें और बदल जाएं, और परमेश्वर को आपको उस नरक की आग में ना फेंकना पड़े जो शैतान और उसके दूतों के लिए। क्योंकि परमेश्वर सोचो हमसे कितना प्यार करता है कि इतना टाइम लगा रहा है वो आने के लिए। क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है वो लोग बदल जाए। जिस काम के लिए मैंने उसे बनाया है, इन्हें बनाया है, वो ये काम करे जो, ये नहीं कि बुराई में फंसे हुए ही रहें और अचानक से फिर परमेश्वर को तो आना ही है एक दिन, और वो आ जाए और उसे उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फिर उसको तो सज़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपके कर्म है वैसी सज़ा तो फिर मिलेगी। तो मैं आपको इस वचन में, मुझे नहीं पता किसको क्या भेद मिला है, जब आप पढ़ते हैं बहुत बार पढ़ा होगा, पर मुझे तो इस वचन में परमेश्वर का ना प्रेम प्यार नज़र आया है कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि वो शैतान और उसके दूतों के लिए मैंने तैयार की है ना। तो परमेश्वर ने हमसे तो कहा ही नहीं किसी से भी कि तुम्हारे लिए तैयार किया है। देखो परमेश्वर का प्यार, देखो इस वचन में ये परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और आज भी वो चाहता है कि हम बदल जाएं, बदल जाए। इस वचन में उसने हमें ये चेतावनी दी है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम इसके लिए रेडी मत हो। तुम अच्छे काम करो और मेरे पिता के राज्य के लिए तैयार हो, वो है तुम्हारे लिए, ये नहीं है, ये शैतान के लिए है। तो सब लोग परमेश्वर के पास वापस जाइए, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं वो भी, और जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी जानिए कि सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है। उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो आपको अनंत जीवन का ताज पहना सके, या फिर आपको आपकी सब परेशानियों से आज़ाद कर सके। सिर्फ एक ही है, केवल और केवल एक। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर का बेटा, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और यीशु मसीह जब पहले जब आया था यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा परमेश्वर ने? क्योंकि दुनिया पर बहुत पाप बढ़ गया था, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने तब भेजा। तो यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपनी जान दी, कुर्बान हुए वो हमारे लिए, और उसी के मार खाने से हम लोग अपनी बीमारियों से आज़ाद हुए हैं। हम लोगों को नया जीवन मिला है उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से, और उसके जीवत जब वो ज़िंदा हुआ तो हम भी उसके साथ ज़िंदा हो चुके हैं। तो अब वैसे तो हम पापों से आज़ाद तभी हो गए थे जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया था क्रूस पर, लेकिन हमें जब मानना है कि हम आज़ाद हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हम आज़ाद हैं, और फिर से हम उस पापों में नहीं जाएंगे जिससे यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, तो हमारी जो नई सृष्टि वो शुरू हो जाती है उसी दिन से, जब हम ये मान लेते हैं कि हमें हमारे लिए परमेश्वर ने जान दे दी है, हमारी कीमत उसने तार दी है यीशु मसीह ने। तो अब हम पापी नहीं हैं, अब हम अनुग्रह प्राप्त किए हुए हैं, और परमेश्वर के लहू से धुलकर हम साफ किए गए हैं। तो आप लोगों को बस ये मानना है, परमेश्वर के पास जाना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। आप लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू कर दो, क्योंकि यीशु मसीह एक बार तो आ गया है पापियों के लिए, एक बार तो उसने अपनी जान दे दी है, बार बार नहीं वो जान देने के लिए आने वाला है, बार बार वो क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आने वाला है, एक बार उसने दे दिया। पहले तो वो पापियों के लिए आया था, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आएगा। तो आप लोगों को भी उस धर्मियों की लिस्ट में शामिल होना है, और पाप और शैतान और उसके जो दूत हैं उनकी लिस्ट में नहीं आपको शामिल होना उस नरक में जाने के लिए। आपको धर्मियों की लिस्ट में शामिल होना है, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे पिता के राज्य में जो आदि में आपके लिए तैयार किया गया है। तो आपको भी उस लिस्ट में शामिल होना है, और भलाई के काम करो, बुराई को छोड़ो, पवित्रताई में रहो, पाप मत करो कोई भी। अगर किया है तो उसकी माफ़ी मांग लो, परमेश्वर आपको माफ़ कर दूंगा। उसके वादे ऐसे कि वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसा, स्नेह से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। वो माफ़ करता है, वो बस देखता है आपकी ओर कि आप अपने पापों को मानते हो,
आप आते हो मेरे पास, जैसे ही आप उसके पास जाते हो, पापों को मानते हो, वो झट से आपको माफ़ कर देता है और आपको नए जीवन के मार्ग बताने शुरू कर देता है। तो मैं इस वचन से मैंने तो यही इस वचन से पाया कि परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। तो हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए ही तैयार होना चाहिए। हमें परमेश्वर को मजबूर नहीं करना है कि परमेश्वर हमें उस नर्क की आग में डालें। परमेश्वर हमें वहाँ नहीं डालना चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो अपना जीवन बदलिए और इस वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद भी पढ़िए इस वचन को। मुझे तो यही इसमें भेद मिला कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो आपको देखते हैं परमेश्वर इस वचन से क्या भेद देता है, क्योंकि सबको अलग अलग भेद मिलते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग परमेश्वर के राज्य में ही जाएं, उस शैतान और उसके दूतों के साथ कोई ना जाए। परमेश्वर सब पर अनुग्रह करे। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।